जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल @एवन सावर व एवन क्लासेस में। ठीक है, जैसा कि हमने पहले आपको पूर्व निर्धारित कर रखा है कि हम 4 और 8 अगस्त को जो RSCIT के एग्ज़ाम है उनके लिए हम डेली शाम को 7:30 बजे जो क्लासें डेली लेके आ रहे हैं लाइव। ठीक है, तो जो हमने इनपुट आउटपुट हार्डवेयर के कुछ क्वेश्चन पिछली 2-3 क्लासों में करवाए थे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेट से। किससे रहेगा? इंटरनेट से। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। क्या मोटिवेशनल थॉट हमेशा होना चाहिए? स्टूडेंट को हमेशा क्या रहना चाहिए? हमेशा बी पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बी पॉजिटिव। मतलब सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, जो मुझे आता है वो मैं कर ही लूंगा, जो मुझे नहीं आता उसे भी मैं सीख कर लूंगा। जो मुझे आता है वो तो मैं कर लूंगा, और जो नहीं आता उसे भी मैं सीख के कर लूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। ठीक है, चलते हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूचनाओं को सुपर हाईवे के नाम से किसे जाना जाता है? सूचनाओं के सुपर हाईवे के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता है सूचनाओं का सुपर हाईवे आज से बहुत पॉपुलर नाम है, वो है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट को किसके नाम से जाना जाता है? सूचनाओं के सुपर हाईवे के नाम से जाना जाता है। चलता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से इंटरनेट किस मॉडल के आधार पर कार्य करता है? निम्न में से इंटरनेट किस मॉडल के आधार पर कार्य करता है? किस मॉडल के आधार पर कार्य करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, मानक संचार प्रोटोकॉल पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। किस पे काम करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ये काम करता है। चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट शुरू करने के लिए आवश्यक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम हो या मोबाइल सिस्टम हो, उसमें क्या चलाना? यहाँ कंप्यूटर के लिए पूछा। इंटरनेट शुरू करने के लिए क्या आवश्यक है? वेब ब्राउजर आवश्यक है, इंटरनेट का कनेक्शन भी आवश्यक है, इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये भी मतलब जरूरी है। तो इसमें से आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। चलते हैं। निम्न विकल्पों में से विशेष और गोपनीय, निम्न विकल्पों में से विशेष और गोपनीय यानी सीक्रेट ईमेल संदेश का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इनकी जो सब फुल फॉर्म है, BCC की जो फुल फॉर्म होती है ब्लैंक कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लैंक कार्बन कॉपी। और CC की क्या होती है? कार्बन कॉपी। और 2 में आपको पता है जिसको आप सेंडर का मैसेज, जिसको आपको जीमेल भेजना है उसका मैसेज, उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखना ही होता है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा मतलब गोपनीय रखना, आपको सीक्रेट रखना है। क्या रखना? सीक्रेट रखना। वो होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी करना होता है। ठीक है। निम्न में से इंटरनेट सेवा प्रदाता, निम्न में से इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन सा एक क्षेत्र है? वाणिज्यिक क्षेत्र, गैर लाभकारी, निजी व स्वामित्व। तो देखो इंटरनेट सेवा प्रदाता में सब में, उपरोक्त सभी में, उपरोक्त सभी में इसका आंसर है। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? निम्न में से इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? यूजनेट सेवा, वेब होस्टिंग, डोमेन नेम एवं पंजीकरण। तो इसमें क्या पूछा? इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो इसमें देखो सेवा भी की जाती है, वेब होस्टिंग भी की जाती है, डोमेन नाम का पंजीयन। इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा? वो हमारा आंसर होगा इसमें उपरोक्त सभी की सेवा की जाती है। ठीक है। स्टार्ट बंद कर दिया। किसी कंप्यूटर में डेटा संचारित करने के लिए, किसी कंप्यूटर में डेटा संचारित करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रोग्राम को उपयोग में किया जाता है? किसी कंप्यूटर में डेटा संचारित करने के लिए कौन सी डिवाइस या प्रोग्राम को उपयोग किया जाता है? तो केबल का भी प्रयोग किया जाता है डेटा को संचारित करने के लिए। किसके लिए? डेटा को संचारित करने के लिए डिवाइस पूछा तो वो होता है मॉडेम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मॉडेम का उपयोग किया जाता है।
इंटरनेट कनेक्टिविटी का निम्न में से कौन सा एक प्रकार है? किसका? इंटरनेट कनेक्टिविटी का इनमें से कौन सा एक प्रकार है? देखो, ब्रॉडबैंड है, केबल सैटेलाइट है, डायल अप वाईफाई है। तो इसमें जो कनेक्टिविटी के जो उदाहरण है इंटरनेट कनेक्टिविटी के, उपरोक्त सभी इसके आंसर होंगे। कंप्यूटर सिस्टम में जानकारी किस अवस्था में संग्रहित होती है? किस अवस्था में संग्रहित होती है? कंप्यूटर सिस्टम में जानकारी किस अवस्था में संग्रहित होती है? जानकारी किस अवस्था में स्टोर की जाती है? एनालॉग में, डिजिटल में, हाइब्रिड में, प्रकाश में। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो जानकारी डाली जाती है वो डाली जाती है डिजिटल में। किस में डाली जाती है? डिजिटल में, डिजिटल फॉर्मेट में होती है। ठीक है, चलते हैं। ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक एनालॉग इंफॉर्मेशन में और एनालॉग इंफॉर्मेशन में और एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में बदलता है। इसमें पता डिजिटल इंफॉर्मेशन को क्या पता? डिजिटल इंफॉर्मेशन को तो किस में बदलता? एनालॉग इंफॉर्मेशन में। और एनालॉग इंफॉर्मेशन को किस में बदलता? डिजिटल इंफॉर्मेशन में। वो है मॉडेम। कौन है? मॉडेम है। ठीक है। निम्न में से मॉडेम का एक प्रकार है पीसी कार्ड मॉडेम, इंटरनल मॉडेम। देखो, दोनों मॉडेम के प्रकार है, ए और बी। पीसी कार्ड मॉडेम भी होता है और इंटरनल मॉडेम भी होता है। ठीक है। डायल अप, क्या पूछा? डायल अप वाईफाई किस प्रकार के मॉडेम के उदाहरण है? डायल अप और वाईफाई, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम, पीसी कार्ड मॉडेम। तो वाईफाई और डायल अप जो दोनों प्रकार के जो होता है वो एक्सटर्नल मॉडेम के उदाहरण है। किसके? एक्सटर्नल मॉडेम के उदाहरण है। चलो, निम्न में से एक्सटर्नल मॉडेम का एक उदाहरण है, एक्सटर्नल मॉडेम का एक उदाहरण है तो वो है वाईफाई। ठीक है। इंटरनल कनेक्ट, क्या पूछा? इंटरनेट कनेक्ट हेतु वायरलेस एक्सेस पॉइंट का निर्माण कौन सी डिवाइस करती है? क्या पूछा? इंटरनेट कनेक्ट हेतु वायरलेस एक्सेस, क्या पूछा? वायरलेस एक्सेस पॉइंट का निर्माण कौन सी डिवाइस करती है? तो वायरलेस पीपीए में भी चलता है, मोबाइल में भी चलता है, स्मार्टफोन भी यूज में लेती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। सबसे हाई स्पीड और धीमी गति इंटरनेट कौन सा होता है? सबसे हाई स्पीड और धीमी गति का इंटरनेट कौन सा होता है? तो देखो, इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो पूछा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, और क्या पूछा? धीमी स्पीड, तो डायल अप। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। ठीक है। निम्न में से ब्रॉडबैंड की गति किसमें मापी जाती है? ब्रॉडबैंड की गति किसमें मापी जाती है? तो Mbps में मापी जाती है। निम्न में से किसे बाहरी और आंतरिक मॉडेम का संयोजन रूप है? किसका पूछा? बाहरी और आंतरिक मॉडेम के संयोजन का रूप है तो वो है हमारा पीसी मॉडेम कार्ड, डीएसएल मॉडेम या एंड्रॉयड मॉडेम। तो बाहरी और आंतरिक पूछा तो वो पूछा हमारे डीएसएल मॉडेम का। ठीक है। डीएसएल का विस्तृत रूप क्या है? डीएसएल का जो विस्तृत रूप है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। क्या है? डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। वाईफाई की घर के अंदर कितने क्षेत्र की रेंज तक होती है? मतलब वाईफाई की जो रेंज है घर के अंदर कितने मीटर तक होती है? तो वो होती है 25 मीटर तक। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने में सही आरोही क्रम का चयन कीजिए। आरोही क्रम का सही चयन कीजिए। केबल डायल अप ये भी नहीं हो सकता, डायल अप केबल ये भी नहीं है, डायल अप के बाद डीएसएल, डीएसएल के बाद केबल, केबल के बाद ब्रॉडबैंड। हमारा आंसर क्या होगा? सी। हमारा आंसर सी होगा। निम्न में से सेव ब्राउजर किसे मिलकर बना होता है? निम्न में से वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर किससे मिलकर बना होता है? वेब ब्राउजर जो मिलकर बना होता है पेज टेक्स्ट से, इमेज वीडियो से, वेब नेविगेशन से या उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। ठीक है।
वेबसाइट को, क्या पूछा, वेबसाइट को ओपन करने पर, वेबसाइट को ओपन करने पर जो पहला पेज दिखता है उसे कहते हैं हम होम पेज। क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क है, निम्न में से कौन सा एक प्राइवेट नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है। तो सिर्फ एक संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछा, तो बहुत सारे इंट्रानेट मिलके क्या बनाते हैं, इंटरनेट। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, इंट्रानेट हमारा आंसर सही होगा। कंप्यूटर में ट्रैफिक, क्या पूछा, कंप्यूटर में ट्रैफिक अधिभार की उपस्थिति में क्या होता है, नेटवर्क ओवरलोड होता है, क्या नेटवर्क जाम होता है, या नेटवर्क कंजेशन होता है, या नेटवर्क ओवरलोड। दो ऑप्शन डबल बार आ गए, तो इसमें हमारा आंसर होगा यहाँ पे वैसे सी, नेटवर्क कंजेशन। निम्न में सर्च इंजन का एक उदाहरण है, सर्च इंजन का बताना। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक क्या सर्च इंजन है, बीइंग भी एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो उपरोक्त सभी हमारे आंसर या उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक सर्च इंजन के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, किसके माध्यम से, सर्च इंजन के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, वेब क्रॉलिंग या स्पाइडर कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, सभी उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। भारत में निम्न में से इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भारत का कौन सा है, तो देखो रिलायंस भी अभी इंटरनेट सेवा दे ही रहा है आपको, है ना, सबसे ज्यादा। और BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ये भी दे ही रहा है, एयरटेल भी दे रहा है। तो ISP हमारे सब ISP यहाँ पे सभी हमारे को इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहे हैं। मॉडेम द्वारा निम्न में से किसे जोड़ा जाता है, किसके द्वारा, मॉडेम के द्वारा किसे जोड़ा जाता है। तो मॉडेम के द्वारा देखो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, प्रिंटर या मुख्य मेमोरी को जोड़ा जाता है, CPU ना, CPU और CRT को जोड़ा जाता है, नहीं इसको भी नहीं जोड़ा जाता, मुख्य मेमोरी से सहायक मेमोरी को। तो इसमें जो जोड़ा जाता है मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, सब जानते हैं, वायरलेस फिडिलिटी। क्या होगा, वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का पूरा नाम होता है। निम्न में से ब्लूटूथ, क्या पूछा, ब्लूटूथ किस तकनीकी पर कार्य करता है, ब्लूटूथ किस तकनीकी पे कार्य करता है, फाइबर ऑप्टिकल पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, विद्युत चुंबकीय तरंग पे, या माइक्रोवेव पे। जो आपको मैं बता देता हूँ, ब्लूटूथ करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे कार्य। किस पे करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे कार्य करता है। ईमेल की खोज किसने की, कितना बढ़िया क्वेश्चन। वैसे ईमेल की खोज किसने की, ईमेल का जनक अलग है। तो ईमेल की जो खोज करने वाले हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है VS शिवा। कौन है, VS शिवा ने मतलब ईमेल की खोज सबसे पहले मैसेज इन्होंने ही भेजा था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, VA शिवा। azad@gmail.com, azad@gmail.com किसका उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है, ईमेल का। ईमेल के कौन से फील्ड में प्राप्तकर्ता का पता डाला जाता है, जिसको हम मैसेज मतलब जीमेल भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, तो उसका एड्रेस कहाँ डाला जाता है, तो 2 में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, 2 में डाला जाता है। तो पता डाला जाता है। वैसे BCC और CC में भी डाला जाता है, लेकिन सबसे पहले जो प्राप्तकर्ता का जो पता होता है वो बेसिकली ये जो दोनों भाग है ये किसके भाग है, 2 के भाग है। किसके भाग है, 2 के भाग है। निम्न में से जंक मेल यानी जंक मेल जिसको
अवांछित मेल बोल सकते हो, को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं स्पैम मेल। क्या बोलते हैं? स्पैम मेल। गूगल क्रोम पर नए टैब खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? नया टैब ओपन करने के लिए, किसके लिए? नया टैब ओपन करने के लिए होता है Ctrl+T। क्या होता है? Ctrl+T। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज, क्या बोला? गूगल क्रोम में वर्तमान पेज यानी बुकमार्क करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो हमारे को बुकमार्क करने की शॉर्टकट कुंजी है किसमें? ब्राउजर के अंदर पूछा इसने, गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर, तो वो होती है Ctrl+D। क्या होती है? Ctrl+D। ब्राउजिंग के समय F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता। ब्राउजिंग के समय F1 कुंजी का जो प्रयोग किया जाता है वह पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से नेटस्केप क्या है? नेटस्केप नेविगेटर निम्न में से क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, या वेब सर्च इंजन है, या वेब ब्राउजर है? तो मैं बता देता हूँ आपको, नेटस्केप नेविगेटर जो होता है ये वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर, किसका पूछा इसने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो वेब ब्राउजर है, क्रोम है, एड्स है, फायरफॉक्स है, बिंग है, तो वो एड्स है। कौन सा है? एड्स। जो मैं आपको एड्स बता देता हूँ, ये करीबन मतलब लगभग 2015 के अंदर 29 जुलाई लगभग तब ये आ गया था। इससे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था। ठीक है। निम्न में से गूगल का वेब ब्राउजर है, किसका? गूगल का। तो सबको पता है गूगल क्रोम गूगल का। ठीक है। लेन का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, किसका? लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी एक नेटवर्क का प्रकार है। लोकल एरिया नेटवर्क का प्रिंट शेयर करने में, फाइल शेयर करने में, हार्ड डिस्क शेयर करने में। देखो, लोकल एरिया नेटवर्क का जो प्रयोग किया जाता है हार्ड डिस्क शेयर करने में, फाइल शेयर करने में, प्रिंट शेयर करने में, यहाँ जो ऑप्शन होता है ये उपरोक्त सभी लोकल एरिया में। आप जैसे कभी क्या होता है, प्रिंटिंग शेयर होती है, बहुत सारे कंप्यूटर का प्रिंटर वहाँ पड़ा है, 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो किसी फाइल को आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे शेयर कर ही सकते हैं। हाँ, भेज सकते हो, फाइल भेज सकते हो। हार्ड डिस्क, मेरी हार्ड डिस्क इस कंप्यूटर की सर्वर की हार्ड डिस्क को क्लाइंट यूज में लेता ही है, तो हार्ड डिस्क भी शेयर कर सकते हैं। एक दूसरे कंप्यूटर में फाइल पड़ी है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हो। तो इसमें क्या होता है? उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। ठीक है। निम्न में से वेब पेज किस माध्यम से जुड़े होते हैं? वेब पेज किस माध्यम से जुड़े होते हैं? तो वो जुड़े होते हैं हाइपर लिंक के माध्यम से, क्योंकि एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे वेब पेज होते हैं जो हाइपर लिंक से जुड़े होते हैं। ठीक है। इंटरनेट में डॉक्यूमेंट, क्या पूछा? इंटरनेट में डॉक्यूमेंट की स्थिति के बारे में सूचना कौन प्रदान करता है? मतलब लोकेशन, कहाँ हमारी इमेज पड़ी, कहाँ हमारी फोटो पड़ी, कहाँ हमारी फाइल पड़ी, आप कैसे सर्च कर सकते हो? मतलब किसी फाइल की लोकेशन को पता करना, तो ये फुल फॉर्म से पता चलेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से हमारे को डॉक्यूमेंट की फाइल, हमारी फाइल का पता चलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? URL। निम्न में से कौन से नेटवर्क की बैंडविड्थ, निम्न में से कौन से नेटवर्क की बैंडविड्थ सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक बैंडविड्थ होती है क्योंकि जगह सीमित होती है। क्या होती है? क्राइटेरिया सीमित होता है, तो फाइल सबसे ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसकी बैंडविड्थ हमेशा क्या होती है? हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा होती है। वैन की मतलब वाइड एरिया नेटवर्क किसके संयोजन से होता है? तो कंप्यूटर्स के, लैन के, मैन के। बेटो इसमें तो सभी काम में आते हैं, लैन, मैन, कंप्यूटर, बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ठीक है। निम्न में से कौन सा पोर्टल निजी स्कूलों, शिक्षा विभाग और आम आदमी के माध्यम से सूचना के अंदर पर, है ना, सूचना के अंदर पर पुल का कार्य करता है? सूचनाओं के अंदर क्या पुल का कार्य करता है?
शिक्षा विभाग आम आदमी के मध्य सूचना के अंदर पुल का कार्य करता है। तो कौन करता है? राज्य पोर्टल भी करता है, आरपीएससी की वेबसाइट भी करती है ना, और आरटीई भी करता है। तो स्कूलों के किसके पूछा? स्कूलों यानी शिक्षा विभाग और आम आदमी के लिए, शिक्षा विभाग और आदमी के लिए पूछा इसने। तो हमारे को शिक्षा विभाग का जो होगा वो होगा आरटी, राइट टू एजुकेशन। क्या होगा इसका आंसर? राइट टू एजुकेशन। शिक्षा विभाग और आम आदमी के मध्य पूछा तो आरटी होता है, आरटीई होता है। ठीक है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए, किससे? सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पुशिंग कहते हैं, पुलिंग कहते हैं, ट्रांसफरिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। देखो यहाँ जो हमारा सूचना प्राप्त करने के लिए पूछा तो इसको बोलते हैं हम पुलिंग। क्या कहते हैं? पुलिंग। और डाउनलोडिंग तो आपको पता ही है, पुशिंग मतलब अपलोडिंग होता ही है। ठीक है। एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी के बाद कौन सा सिंबल का प्रयोग लिया जाता है? एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी के बाद कौन सा सिंबल यूज में लिया जाता है? तो @ लिया जाता है। क्या लिया जाता है? @ वेब पेज में वह कौन सा शब्द है? क्या पूछा? वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वेब पेज में कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वो होता है हाइपर लिंक। क्या होता है? हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक बनाने की इसमें शॉर्टकट की क्या थी? Ctrl+D। नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? साधनों को मिलाकर काम में लेना, कम्युनिकेशन करना, विश्वसनीयता को उपलब्ध कराना। तो उपरोक्त सभी हमारे नेटवर्क के उद्देश्य हैं। निम्न में से नेटवर्क का एक प्रकार है। लेन, वैन, मैन सभी नेटवर्क के प्रकार है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। किसी शहर के लिए मैन, पूरे वर्ल्ड के लिए वैन होता है। लोकल मतलब सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? लेन होता है। आमतौर पर एक विज्ञापन या मार्केटिंग संदेश भेजने के लिए किस प्रकार के ईमेल का प्रयोग होता है? आमतौर पर एक विज्ञापन या मार्केटिंग संदेश भेजने के लिए किस प्रकार के ईमेल का प्रयोग होता है? विज्ञापन और मार्केटिंग संदेश भेजने के लिए किस प्रकार के ईमेल का प्रयोग होता है? तो उसके लिए होता है ना, हमारे को मार्केटिंग करनी है, एड्रेस मतलब किसी को भेजना, तो वो होता है ब्लैंक ईमेल। एक दूसरे को BCC में भेजा जाता, ब्लैंक कार्बन कॉपी में। ठीक है। ईमेल में अटैचमेंट में कितने आकार यानी MB की फाइल भेजी जा सकती है? तो लगभग 25 MB तक की फाइल को आप भेज सकते हो। ठीक है। नेटवर्क में डेटा स्थानांतरित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? नेटवर्क में डेटा स्थानांतरित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? डेटा कैपेसिटी, बैंडविड्थ। क्षमता को पूछा, स्थानांतरित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम बैंडविड्थ। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। निम्न में से कौन सी राजस्थान सरकार की उपयोगी वेबसाइट है? राज्य पोर्टल राजस्थान सरकार है। RTI मैंने बोला शिक्षा विभाग की है। RPSC वेबसाइट राजस्थान लोक सेवा आयोग जो अजमेर में। ठीक है। ये सब किसकी है? राजस्थान सरकार की वेबसाइट्स है। RTI पोर्टल की मदद से आप कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हो? देखो, स्कूल में प्रवेश ऑनलाइन आवेदन, स्कूल की सीटों की संख्या, शुल्क के बारे में जानकारी, उपरोक्त सभी, राइट टू एजुकेशन। वेब पेज बनाने में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? वेब पेज बनाने में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विकिपीडिया के बारे में सही कथन क्या है? यह एक
मुक्त विश्वकोश है, यह एक सहभागी वेबसाइट जिसमें कई लेखकों के सतत सहभागी कार्य शामिल है। तो इसमें क्या होता है, विकिपीडिया के बारे में ए और बी दोनों हमारे आंसर सही होंगे। हमारा नेक्स्ट है @ सिंबल से पहले के भाग को और क्या पूछा, @ के पहले के और उसके बाद के भाग को क्या कहते हैं। @ के पहले जो भाग होता है उसको मेल बॉक्स कहते हैं और @ के जो बाद होता है उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना @ इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेल बॉक्स बोलते हैं, और इधर वाले के जैसे .com होता है ना, gmail.com, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। TCP IP पोर्ट एड्रेस कितने बिट्स का होता है। देखो मैं आपको बता दूं, TCP और IP दोनों के लिए पूछा तो ये होता है 16 बिट्स का। कितने का होता है, 16 बिट्स का। IP एड्रेस भी दो प्रकार के होते हैं, IPv4 होता है, IPv6 होता है, इसके बारे में कभी अलग से जानकारी, लेकिन आज सिर्फ हमारा आंसर क्या है इस पे फोकस करो। ठीक है, ईमेल का जनक कौन है, ईमेल का जनक है रॉय टॉयलिंसन। कौन है, रॉय टॉयलिंसन। और सबसे पहला ईमेल किसने भेजा था, मैंने SV में आपको बताया, शिवा, VS शिवा ने भेजा था। ठीक है, वो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। ईमेल अटैचमेंट द्वारा किस प्रकार की फाइल भेजी जा सकती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, सभी प्रकार की फाइल को भेजा जा सकता है। ठीक है, इंटरनेट की शब्दावली में वेब क्राउलर क्या होता है। इंटरनेट की शब्दावली में वेब क्राउलर पूछा। क्राउलर क्या होता है, ये इंटरनेट बोट है जो वेब इंडेक्सिंग के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। सही है ये हमारा। यह अपनी वेब कंटेंट या दूसरी वेबसाइट के कंटेंट को इंडेक्सिंग को अपडेट करता है, ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर है वेब क्राउलिंग में दोनों आंसर सही है। इंटरनेट सिस्टम में जब यूजर को कोई क्वेरी क्या खोजता है तो उसे संबंधित सूचनाओं को शीघ्र खोजने में कौन सी तकनीकी हमारे काम में आती है। जो सूचना हमारे को चाहिए उसको सबसे पहले लेके, वो होती है इंडेक्सिंग। क्या होती है, इंडेक्सिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो। गूगल सर्च का रिजल्ट पेज का ऑर्डर यानी पेज रैंक किस एल्गोरिथम पे कार्य करता है, तो ये कार्य करता है हमारा पेटेंट प्योरिटी रैंक पे। ठीक है, निम्न में से डोमेन नेम का सही उपयोग नहीं है, डोमेन नेम का सही उपयोग नहीं है। सही उपयोग, डोमेन नेम का सही उपयोग नहीं है। व्यवसायिक में सही है, एजुकेशन में EDU का है, नेटवर्क में ये नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है, संगठन में होता है। क्या होता है, संगठन में होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो आंसर नहीं वो पूछा वो होगा C। निम्न में से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP IP, इंटरनेट ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTPS में कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर किसके द्वारा एनक्रिप्टेड की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, सिस्टम सिक्योर लेयर के द्वारा, सिक्योर सॉकेट लेवल के द्वारा, सिक्योर सिस्टम लेवल के द्वारा। तो ट्रांसफर किसके लिए, किसके द्वारा एनक्रिप्टेड की जाती है, तो वो की जाती है सिस्टम सिक्योरिटी लेयर के द्वारा। निम्न में से HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का एक मुख्य उद्देश्य है गोपनीयता, डेटा का आदान प्रदान, वेबसाइट का प्रमाणीकरण। उपरोक्त सभी हमारे आंसर होंगे। ठीक है, सूचना वेब पेज निम्न में से किसका मिश्रण होता है। सूचना वेब पेज निम्न में से किसका मिश्रण होता है, डेटाबेस का होता है, छवियों का होता है, ओपन डायरेक्टरीज का होता है। उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। ठीक है, IRC क्या पूछा, IRC विस्तृत रूप है, इसकी जो फुल फॉर्म बतानी है इंटरनेट रिले चैट। क्या है, इंटरनेट रिले चैट। जिन जिन सॉफ्टवेयर से आप चैटिंग कर सकते हो वो सभी इसी के उदाहरण है। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन
दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क में दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क में डेटा संप्रेषण किसके माध्यम से किया जाता है? तो भिन्न भिन्न अगर हमारे नेटवर्क है तो गेटवे एक ऑप्शन होता है। क्या होता है? गेटवे से हम दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के मध्य आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे 72 क्वेश्चन जो इंटरनेट के हैं, आप जरूर इनको एक बार देखना, आपके लिए RSCIT या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में लाभदायक होंगे।